जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति की। भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, जो एक स्वास्थ्य मंत्री का पद भी लेके रखे हैं। संभावना क्या, पूरी गारंटी है वो अब मोदी सरकार की अंतिम समय है लगभग, ऐसा माना जाए। दूरदृष्टि लोग सोचते हैं कि इसके बाद तो अगली बार मोदी सरकार नहीं आएगी, कम से कम 5 साल के लिए तो नहीं आएगी भाजपा सरकार। तो उसी एवज में वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते नहीं, कितना संगठन तैयार करेंगे। उनका निर्णय भी जवाबदेही हो जाता होगा, हारता होगा तो। खैर, अभी मोदी और अमित शाह के विश्वास पात्र हैं जेपी नड्डा जी। उनमें अगली पीढ़ी को बढ़ाया जा रहा है। मोदी जी 2047 का विजन रखते हैं, तो कुछ तो आगे सोच के रखे होंगे। जैसे यूपी में योगी जी को बढ़ाया जा रहा है और कुछ लीडर है जिसको बढ़ाया जा रहा है। उसमें एक अनुराग सिंह देव है, जो अनुराग ठाकुर हैं, उनको जम्मू कश्मीर का प्रभार दिया गया है। खैर, वो मंत्री तो नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में है, तो उनको जम्मू कश्मीर का प्रभार दिया गया है। बारीकी से उसको अमित शाह जी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन प्रभार तो दिया गया है, उनको बढ़ाया जा रहा है। दूसरा ये शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री दिया ही गया है। उसके साथ साथ यही एक मंत्री हैं जो शायद बात सुनना चाहें तो मोदी का सुनना पसंद करते होंगे, लेकिन अमित शाह का तो लगता है नहीं सुनना चाहें, क्योंकि कहीं ना कहीं अमित शाह से सीनियर लीडर हैं ये और बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। तो मोदी के सामने ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाए होंगे कि मैं नेतृत्व कर सकता हूँ। तो एक भरोसे के लिए काम मांगने के हिसाब से उनको काम दिया गया है झारखंड जिताने का। तो झारखंड में वो लगे हुए हैं, 1.5 साल से या 4-6 महीने से लगे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान संगठन से लेकर सब सरकार सब समन्वय बना के तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में और वो झारखंड जीतना तय है, क्योंकि वहाँ की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हिंदू विरोधी, आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी सरकार हावी हो गई है। वहाँ अराजकता फैल गया है। तो शिवराज सिंह चौहान का वहाँ झारखंड को जिताना एकदम तय है, गारंटी है। तो देखिए, अब उसके बाद अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं तो ठीक बात है, नहीं तो फिर हो सकता है उनको जिम्मेदारी दिया जाए महाराष्ट्र का, बिहार का, ये भी हो सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र और बिहार हमारे 2 कठिन क्षेत्र हैं, संघर्ष तगड़ा है, गारंटी नहीं है। और उसमें मोदी की केंद्र सरकार पे भी दबाव बन सकता है, क्योंकि समझिए इस बात को, जब अभी हमारा जम्मू कश्मीर और हरियाणा का रिजल्ट आना, उम्मीद करते हैं जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बने, लेकिन हरियाणा में 50-50 है, या बोला जाए 9 के बराबर भाजपा आएगी। तो स्थिति असमंजस में है। तो खैर, शिवराज सिंह चौहान को जो जिम्मेदारी झारखंड की दिया है, झारखंड जिता के जाएंगे, लेकिन वो जिताने के बाद उनको जिम्मेदारी दिया जाएगा बिहार और झारखंड का, बिहार और महाराष्ट्र का। अगर उसको तय करने के लिए कि उनको ये अब भाई झारखंड जीते, एक राज्य का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, बड़ा दायित्व है, बड़ा पद है, बड़ा काम है। तो एक राज्य जिताने से क्या होगा, कम से 2-3 राज्य जिताने का एक्सपीरियंस हो। क्योंकि मोदी के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं अमित शाह, उनके बाद अगर कोई चेहरा चुन रहे हैं तो बड़ी बारीकी से निगरानी होगी। तो महाराष्ट्र भी जिम्मेदारी दे सकते हैं या फिर बिहार दे सकते हैं। सारी जगह गठबंधन की सरकार है, कम्युनिकेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए शिवराज सिंह चौहान को काम दिया जा सकता है। अगर ये दोनों में सक्सेस हुए या फिर झारखंड में ही उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष दे दिया जा सकता है और ये दोनों की जिम्मेदारी दी जा सकता है। दोनों स्थिति है, या तो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष दे दिया जा सकता है, या तो फिर
ये दोनों राज्य जीतने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया जा सकता है। अगर ये दोनों राज्य में हारे फिर उनकी छवि फिर खराब होगी शिवराज सिंह चौहान की, तो फिर मोदी को, अमित शाह को लगेगा कि ये चेहरा ठीक नहीं है, कोई दूसरा चुना जाए, कोई ऐसे नेतृत्व की तलाश होगी जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का। फिर उसके बाद क्या है, शिवराज सिंह चौहान अगर फेल हुए ये दो राज्य में, बिहार और महाराष्ट्र में, तो संभावना जताई जा सकती है और कई चेहरों को मौका दिया जा सकता है। उसके बाद दिल्ली में चुनाव है और कई जगह चुनाव हैं, तो ऐसे करके बारी बारी करके चांस दिया जा सकता है। लेकिन अभी तक रेस में सबसे आगे शिवराज सिंह चौहान ही चल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की दावेदारी में। जेपी नड्डा जी तो स्वास्थ्य मंत्री लेके पद मुक्त होने का ख्वाहिश कई बार जता चुके हैं, वो मुक्त ही होना चाहते हैं। तो ये दाव खेला गया है। हो सकता है अनुराग ठाकुर से खुश हो, अनुराग ठाकुर भी एक बड़े चेहरे के रूप में उभर रहे हैं, तो अभी खैर वो युवा चेहरे हैं, उनको मौका देने की संभावना कम है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान अगर झारखंड जिताते हैं तो ये दो राज्य की जिम्मेदारी दे सकते हैं या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा एक ओपिनियन था, शायद आप लोग को कुछ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। जय श्री राम दोस्तों।